हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम टू द पॉइंट देखेंगे, सरल से सरल भाषा में कठिन से कठिन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में एंड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे बन के आए हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको ये पूरा कोर्स चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन, इस सेक्शन का अगर कोर्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री डेमो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप जरूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने ऑनलाइन स्क्रीन पे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ईयर वाइज क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यूनिट वाइज मिलते हैं और जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है और 2018 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं उस सारे का कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगेन ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्री डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं व्हाट इज मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो मॉडल का मतलब सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है। मॉडल का मतलब होता है एक ढांचा। तो जब भी टीचिंग हम कराते हैं तो वो उसके कई ढांचे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे सामने लर्नर कैसा है, लर्निंग की परिस्थितियां कैसा है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो लर्निंग का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ही हमें टीचिंग का मॉडल चुनना पड़ता है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल ऑफ टीचिंग आर रियली मॉडल्स ऑफ लर्निंग। तो टीचिंग का ढांचा कैसा होगा, टीचिंग का तरीका कैसा होगा, यह निर्भर करता है कि हमारे सामने लर्नर कैसा है या लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है ना जी। तो यहां पे लिखा है इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर। तो हमारे सामने का लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है उस हिसाब से टीचर बिहेव करेगा, उस हिसाब से वो बच्चों को समझाएगा, उसी को बोला जाएगा मॉडल्स ऑफ टीचिंग। बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पेडागॉजी मॉडल, दूसरा होता है एंड्रागॉजी मॉडल और तीसरा होता है ह्यूटागॉजी मॉडल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो 3 मॉडल्स दिए हैं, ये 3 गॉजी वाले जो शब्द दिए हैं, ये एक कंटिन्यूअम की तरह प्रेजेंट किया जाता है। कंटिन्यूअम मतलब होता है एक लेवल, मतलब पहले पेडागॉजी आता है, उससे आगे एंड्रागॉजी आता है और उससे आगे ह्यूटागॉजी आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे लर्नर मैच्योर होता है, जैसे जैसे लर्नर जो होता है समझदार होता है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे जो है वो पेडागॉजी से एंड्रागॉजी की ओर जाता है और फाइनली वो ह्यूटागॉजी की ओर जाता है। तो लर्नर की मैच्योरिटी पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल ऑफ टीचिंग को प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले बात आती है पेडागॉजी की। पेडागॉजी को आप चिल्ड्रंस लर्निंग भी बोल सकते हो, वो तरीका जिससे हम चिल्ड्रन को पढ़ना सिखाते हैं। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है लेवल्स ऑफ टीचिंग का, तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने 3 लेवल्स की बात कही गई है जिसको आप बिल्कुल सिमिलर करके यहां देख सकते हो। तो पेडागॉजी जैसे मैंने बोला कि एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चों को पढ़ाने का एक मॉडल, टीचिंग मॉडल को यूज किया जाता है। तो कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है? बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो टीचर को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। बच्चे के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। टीचर के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है और इसीलिए जो पेडागॉजी अप्रोच होती है इसे हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं। टीचर डिसाइड करता है आपको क्या पढ़ना है, टीचर डिसाइड करता है आपको कैसे पढ़ना है, टीचर डिसाइड करता है कि आपको क्यों पढ़ना है। बच्चे का काम केवल फॉलो करना है जो टीचर कह रहा है। इसीलिए जिम्मेदारी भी फिर टीचर की है। बच्चा फेल होता है तब भी टीचर को बोला जाता है, पास होता है तब भी टीचर को बोला जाता है। अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं तो मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, है ना। बच्चा, आप जानते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, फिर भी पेरेंट्स आपको बोलते होंगे भाई हमारा बच्चा तो नहीं कर पा रहा, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, आप सही से पढ़ाइए एंड सो ऑन, क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेडागॉजी मॉडल में। और अगर लेवल ऑफ टीचिंग से आप कंपेयर करोगे तो इसको आप मेमोरी लेवल में डाल सकते हो, जहां पे केवल बच्चे का काम रटते जाना होता है। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, अडल्ट हो गया है, तो एंड्रागॉजी या अडल्ट लर्निंग के थ्रू उसकी पढ़ाई कराई जाती है। एंड्रागॉजी में क्या होता है कि यहां पे अब टीचर सेंटर्ड अप्रोच ना हो करके स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है कि टीचर अब कोई कमांड नहीं करता स्टूडेंट को, टीचर केवल एक गाइड और फैसिलिटेटर का काम करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो छोटा बच्चा है ना, उसको ये नहीं पता होता कि उसे क्या पढ़ना है और उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे कैसे पढ़ना है, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है।
लेकिन जो एंड्रागॉजी में आ गया, यानी कि जो अडल्ट है उसको अगर हम लोग एंड्रागॉजी से पढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है कि क्या उसे क्या पढ़ना है ये उसको क्लियर है, उसे कैसे पढ़ना है ना, हाउ टू स्टडी, ये उसको अभी नहीं क्लियर है। तो इसीलिए जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर या गाइड का काम करता है, जो हाउ टू बताता है बच्चों को। जैसे मैं हूं यहां पे, तो आप लोग भी मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन करते हो ना कि हाउ टू, सर टाइम कम बचा है, कैसे कम समय में तैयारी करें, है ना, मैथ्स मेरी बहुत वीक है, कैसे मैं मैथ को आप ये नहीं बोलते कि मैं क्या पढ़ूं आप बताओ, तो मैं आपको बताऊं कि तुम मैथ्स पढ़ो। आपको पता है क्या पढ़ना है, आपको यूजीसी नेट पढ़ना है, आपको यूजीसी नेट क्लियर, आपके सारे टारगेट एम सारे डिसाइडेड है। मैं केवल एक फैसिलिटेटर का काम करता हूं, मैं केवल एक गाइड का काम करता हूं। इसीलिए जो मेरा आपको पढ़ाने का तरीका होगा वो किस में आएगा, मेरा आपको पढ़ाने का जो मॉडल होगा वो किस में आएगा, एंड्रागॉजी या अडल्ट लर्निंग में आएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी व्यूवर्स हैं वो सारे अडल्ट हैं, कोई नाबालिग तो नहीं है जो ये वीडियोस देख रहा है ना, क्योंकि जितने भी बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, है ना, या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, वही ये वीडियो देख रहे होंगे। उसके बाद फाइनल आता है हमारा, जब आप और ऊपर थोड़ा उठ जाते हैं तो आता है ह्यूटागॉजी, जिसको आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी बोल सकते हो। अब आप अडल्ट तो हो गए, आपने जो है पढ़ लिया किसी फैसिलिटेटर के गाइडेंस में, है ना, पढ़ लिया, आप हो गए, आगे चले गए। लेकिन हो सकता है कि आप इतने आगे निकल जाएं कि आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग तक पहुंच जाएं, यानी कि अब यहां पे आपको कोई टीचर नहीं है, वो जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो आप खुद पे ही अप्लाई कर रहे हो, आप खुद को ही कुछ सिखा रहे हो। तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। और अगर क्या कैसे से इसको डिफाइन किया जाए तो आप कह सकते हो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या ह्यूटागॉजी वो है जहां क्या करना है ये भी आपको पता है और कैसे करना है ये भी आपको पता है, आप खुद से ही सीख रहे हो। इसमें क्या होता है कि यहां पे आप देखो तो जो लर्नर है उसका जो मोटिवेशन है वो क्या है, नीड ऑफ कॉम्पिटेंस, अपनी कुशलता को और बढ़ाते जाना, ये उसका मोटिवेशन है। यहां पे कोई टीचर उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है ना, कोई टीचर उसको पनिशमेंट दे रहा है कि तुम्हें चॉकलेट मिलेगा अगर तुम याद, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे उसकी अपनी जो भूख है वो सेटिस्फाई करना चाहता है उस कॉम्पिटेंस की नीड को, कि मैं और बेहतर होता चला जाऊं और बेहतर होता जाऊं एंड सो ऑन। और उसके बाद यहां अगर मान लीजिए कि उसका कोई इंस्ट्रक्टर भी है, वैसे तो लर्निंग अकेले भी हो सकती है, मान लीजिए कि अगर कोई इंस्ट्रक्टर है तो वो क्या करता है, वो केवल और केवल आउटकम सेट करता है। वो बोल के चला जाता है ये चीज तुम्हें इतने इतने समय तक करनी है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इतने समय में तुम्हें कंप्लीट करना है। और जब और केवल गाइडेंस थोड़ा बहुत देता है और फीडबैक देता है कि तुमने जो प्रोजेक्ट किया वो कैसा था, अच्छा था या बुरा था, दैट्स इट। उससे ज्यादा इंस्ट्रक्टर का यहाँ रोल नहीं है। तो आप अगर देखो पैडागॉजी से एंड्रागॉजी से ह्यूटागॉजी, तो इंस्ट्रक्टर का जो रोल है, उसकी जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम होती चली जा रही। पैडागॉजी में सबसे ज्यादा कंट्रोल करता था, एंड्रागॉजी में थोड़ा फैसिलिटेटर और गाइड का काम टीचर का हो गया, और ह्यूटागॉजी में केवल थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्टर का काम हो गया कि वो टारगेट देख के अपना गायब हो जाता है। और अगर आप देखो तो जो लर्नर का मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। पैडागॉजी में लर्नर बहुत छोटा था, कोई मैच्योर नहीं था, एंड्रागॉजी में थोड़ा मैच्योर हुआ, और ह्यूटागॉजी में बहुत मैच्योर हो गया, वो खुद से ही अपनी लर्निंग को कर रहा है। आइए भी चीज क्लियर हो गई, एक पेज के अंदर लिखी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना आप पढ़ लोगे आपके सारे काम हो जाएंगे। उसके ऑल्टरनेट टर्म्स भी लिखे हुए हैं, पैडागॉजी को चिल्ड्रन लर्निंग बोलते हैं, एंड्रागॉजी को एडल्ट लर्निंग, और ह्यूटागॉजी को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहते हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, किताबों में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा होता है, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इतना समझ, बेसिक सी चीज़ है, समझ में आ गई ना, बस यही। हाँ, अगर हम इसे लेवल ऑफ टीचिंग से मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। जैसे मैंने बोला, पैडागॉजी को आप मिलाना चाहें तो आप मेमोरी लेवल बोल सकते हैं, एंड्रागॉजी को आप कह सकते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और ह्यूटागॉजी को आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो एक मिलान करके भी आप इसको समझ सकते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग से। डिफरेंस ये है कि वो स्तर की बात कही गई है और एक ढांचे की बात कही गई है ना। जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा ढांचा भी तो कॉम्प्लेक्स होगा ना पढ़ाने का। इसके अलावा अगर एक और आपको कंपैरिजन करनी है तो आप अपने स्कूल लाइफ से कर सकते हैं। आपके बचपन में जो क्लासेस होती थी, मान लो हाई स्कूल तक, वो पैडागॉजी में होती थी। उसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एंड्रागॉजी हो गई, टीचर आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। और फाइनली जब आप रिसर्च करते हो तो आपकी ह्यूटागॉजी होती है, क्योंकि रिसर्च में आपका गाइड आपके सर खोपड़े पे नहीं बैठा रहता, वो आपको बोलता है ये रिसर्च पेपर पढ़ लेना और गायब हो जाता है।
7 दिन बाद आपको रिपोर्ट करना होता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, जो आपको नहीं समझ में आया आप पूछ लो, फिर गायब हो जाता है ना। तो ह्यूटागोजी को आप एक हायर एजुकेशन या रिसर्च से कंपेयर कर सकते हो। आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं बची होगी। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। यह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के क्या क्या फीचर्स हैं। सेल्फ डायरेक्टेड से आपको समझ जाना है ह्यूटागोजी की बात हो रही है, दोनों सेम बातें। सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, खुद को मॉनिटर किया जाता है। टेकिंग ओनरशिप ऑफ लर्निंग, अपने लर्निंग की ओनरशिप खुद ही ली जाती है। रेमेडियल टीचिंग, शिक्षा दी जाती है जिसमें उपचार बताए जाते हैं, जिसमें हर बार करेक्ट किया जाता है एंड सो ऑन। टीचर ओरिएंटेड, ये टीचर ओरिएंटेड होता है। एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग का इसमें विस्तार होता है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, कुछ भी होगा लेकिन इसमें डी तो बिल्कुल नहीं होगा। प्लस इसमें टीचिंग नहीं होती तो हम सी को भी हटा देते हैं, तो कहीं पे भी सी और डी आएगा तो हम उसको हटा देंगे। तो लर्निंग का एक्सटेंशन है, जब आप बहुत एडवांस्ड हो जाते हो, पढ़ पढ़ के बहुत आगे निकल जाते हो, तब ये स्टेप आता है जब आप ह्यूटागोजी मॉडल के तहत पढ़ाई करते हो। सेल्फ मॉनिटरिंग है, खुद को देखते रहते हो और अपने पढ़ाई का चार्ज भी लेते हो। अगला क्वेश्चन है द कोर ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन द अरेंजमेंट ऑफ एनवायरमेंट्स विद इन विच स्टूडेंट्स कैन इंटरैक्ट एंड स्टडी हाउ टू लर्न। ठीक है, तो टीचिंग प्रोसेस का कोर क्या है? एक प्रकार का एनवायरमेंट को अरेंज करना, एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें स्टूडेंट आपस में इंटरैक्ट कर पाए, आपस में बातचीत कर पाए और आपस में पढ़ाई कर पाए, लर्न कर पाए। सेकेंड स्टेटमेंट, मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग एनवायरमेंट। मॉडल ऑफ टीचिंग अलग है और लर्निंग और एनवायरमेंट अलग है। मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो लर्निंग एनवायरमेंट के हिसाब से ही मॉडल ऑफ टीचिंग होता है। बाकी ये वाली बात हमारी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ। एक मॉडल ऑफ टीचिंग जो है किस चीज का डिस्क्रिप्शन है? टीचिंग बिहेवियर और टीचर स्टूडेंट टास्क का डिस्क्रिप्शन है। लर्निंग एनवायरमेंट जिसमें टीचर बिहेवियर भी हो उसका डिस्क्रिप्शन है। लर्नर बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन है या सब्जेक्ट मैटर का डिस्क्रिप्शन है ना। तो ये हमारा हो जाएगा अगेन लर्निंग एनवायरमेंट का डिस्क्रिप्शन है। सो गाइस आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कम से कम समय में, अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, और यही चीज़ जो है वो 1 और 1.5 घंटा चलाई जा सकती है बहुत आराम से, तरह तरह की कहानियां बता करके। बट मुझे लगता है कि वो एक अटर टाइम वेस्ट होता है, स्टूडेंट्स का भी और टीचर का भी। और इससे ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आते कि इसमें लंबी लंबी थियरीज वगैरह पढ़ने की जरूरत पड़े। अगर आपके पास कोई किताब है और उसमें आप लंबे लंबे चिट्ठे पढ़ रहे हो बिना ये जाने कि एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले इसको लगा लो। इसमें ईयर वाइज और यूनिट वाइज सारी टेस्ट सीरीज दी हुई है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और एनटीनेट के इंटरफेस पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, ताकि आपको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस हो जाए। फ्री डेमो अवेलेबल है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन जब से एनटीए पेपर करा रहा है तब से जितने भी पेपर हुए हैं उन सबका PYQs का कलेक्शन यहाँ पे है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फ्री डेमो का। लेकिन अगर मान लो नहीं समझ में आए, ज़्यादा आप टेक से भी नहीं है, वेबसाइट नहीं गेट कर पा रहे कहाँ क्या है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर दें तो आपको जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर आप फुल लेक्चर चाहते हैं A to Z जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अलॉन्ग विथ सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, ऐसी कोई चीज़ आप चाहते हैं जिसको आप पढ़ लें और आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड तैयार हो जाए, तो उसके लिए भी पूरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी फ्री डेमो है और अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।